हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया एसएससी ने। तो एसएससी ने क्या कर दिया है, आज सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पोस्ट आपकी आई है 4500 प्लस अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो फॉर्म में क्या है, आपका एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है उसको देखते हैं। तो जो आपका लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो 4 जनवरी को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। शुरुआत आपका आज से ही हो गया है 6/12/2022 से। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान आप 4 जनवरी तक निकाल सकते हो। फिर इसका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चलान 6 जनवरी तक आप। ठीक, फिर उसके बाद एग्ज़ाम जो होगा Tier 1 का वो आपका फरवरी और मार्च 2023 के अंतर्गत होगा, फरवरी के शुरुआत में या मार्च के मिड में। ठीक है, और शेड्यूल ऑफ Tier 2 जो एग्ज़ाम होगा वो आपका Tier 1 के बाद बताया जाएगा, टू बी नोटिफाइड लेटर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर पे स्केल देख लेते हैं। पे स्केल क्या है, तो लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए एलडीसी के लिए आपका लेवल 2 में 19,900 से लेकर 63,200 तक का पेमेंट है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के लिए आपका लेवल 4 है पेमेंट लेवल। ठीक है, 25,500 से लेकर 81,100 तक। लेवल 5 में आपका है 29,200 से 92,300 तक। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए पे स्केल है आपका 25,500 से लेकर 81,100 तक। ठीक है, तो ये हो गया पे स्केल के बारे में। और वैकेंसीज़ के बारे में मैं बता ही दिया हूँ आपको कि 4500 प्लस वैकेंसी आएगी। फिर रिजर्वेशन आपका जिस हिसाब से था उसी हिसाब से है, जैसे सीजीएल में है उसी तरह सीएचएसएल में, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम एज होता है वो 18 to 27 ईयर होता है। ठीक है, मिनिमम ईयर 18 और 27 मैक्सिमम ईयर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका मैक्सिमम ईयर जो होता है वो 27 ईयर होता है। बाद बाकी जो भी रिजर्वेशन स्टेटस है वो सारे सेम है। ठीक है, यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए कौन कौन से रिजर्व कैटेगरी जो पीडब्ल्यूडी में है, फिजिकली भी डिसेबल में है, उनके लिए कौन कौन से पोस्ट में कौन कौन से किस टाइप के डिसेबल लोगों को सूटेबल माना गया है। ठीक है, वो बताया गया यहाँ पे। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका एलवी, लो विज़न, DHH हियरिंग, OA 1 आर्म बोथ आर्म, 1 लेग बोथ लेग, 1 आर्म लेग, CP, LC, DW, ड्रॉप वाला, AAV, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारे पोस्ट के लिए मीन्स की डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये सारे डिसेबिलिटी क्राइटेरिया जिनके पास है, डिसेबल लोग हैं, उनके लिए ये क्राइटेरिया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में फॉर्म भर सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी आपका बोथ लेग वाले, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले भर सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे एब्रिविएशन जो यूज़ किया गया है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, देख लेना आप लोग अच्छे से। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो नेशनल सिटीजनशिप होना चाहिए। आपका एज जो है वो कब से कब तक होना चाहिए, जो बिफोर 2/1/1995। ठीक है, कैंडिडेट 2/1/1995 से पहले का जन्म नहीं लिया होना चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी में मीन्स कि 2 जनवरी 1995 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाओगे। ठीक है, इसके बाद हुआ है या 2 तारीख को हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हो। और 2004 के बाद वाले, ठीक है, नॉट लेटर देन, और 1 जनवरी 2004 के बाद वाले भी फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। PWBD OBC के लिए 13 ईयर का रिलैक्सेशन है। PWBD SC/ST के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है आपका। ठीक, फिर उसके बाद और लोगों का एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं।
यहाँ पे डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ with any foreign country or in a disturbed area or released as the consequences thereof। तो उनके लिए 3 साल का है एज रिलैक्सेशन है, 8 साल का डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड के लिए जो SC/ST कैटेगरी से हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए लेस दैन 3 ईयर मीन्स अप टू 40 ईयर ऑफ एज तक वो एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और उसके बाद सिविलियन हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस दैन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज एट क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन SC/ST के लिए 45 ईयर है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया आपका दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये सारे जो ग्रुप C ग्रुप D की पोस्ट होती है उसको SSC CHSL उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, ग्रुप C और ग्रुप D के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सप्लेनेशन एक सर्विसमैन के क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ये पहले की तरह है, ठीक है, तो इसमें कोई अलग से तो है नहीं, सारा नोटिफिकेशन सेम है CGL की तरह। बस इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर है और मिनिमम एज 18 ईयर है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम पैटर्न की। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये वाले लिंक पे आपको जाना होगा https://ssc.nic.in पे, वहाँ पे आएगा। फिर रजिस्ट्रेशन आपको करना है, अगर रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं है आपका तो ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लीकेशन फॉर्म होगा और अप्लीकेशन फॉर्म में जो जो आपसे मांगा जाएगा उसको आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो पिक्चर है, फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह के डालने हैं डायमेंशंस में, ठीक है। तो इसमें JPG फॉर्मेट का आपका इमेज चाहिए, JPEG, ठीक है, जिसके अंदर फोटोग्राफ 20 KB से 50 KB साइज़ का होना चाहिए। इमेज डायमेंशन शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए, मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका ऑर्डर डेटेड है 5/3/2020 तक का होना चाहिए, वैसे लगभग आपका 30 दिन या 60 दिन पुराना फ़ोटो होना चाहिए। ये 30 दिन या 60 दिन, इससे ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे करने या 3 मंथ यहाँ पर दे रखा है, 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे आप देखना कि 30 डेज़ और 60 डेज़ तक में, ठीक है, इस तरह रहेगा। या 3 मंथ्स का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब विदाउट कैप एंड स्पेक्टल्स का लेना है, मेरे से ऐसा नहीं कि चश्मा और वो आप लगाकर फ़ोटो मत खिंचवाना, नहीं तो फ़ोटो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं करना है। ठीक, अब आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आपका 4/1/2023 तक 23 बजे तक भर लेना है आपको, में से रात के 11 बजे तक, ठीक है, 11 o'clock तक, रात के 11 o'clock तक आपको भर लेना है फॉर्म को, नहीं तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर लो, ठीक है, आज ही भर लो, क्या दिक्कत है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है, SC ST और PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विस मैन के लिए नो पेमेंट है, मीन्स की एग्जम्प्टेड है, मेरे फीस नहीं लगेगा आपका, 0 पैसे में आप 0 रुपये में आप ये फॉर्म को भर सकते हो फ्री में, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका यहाँ तक। अब ऑनलाइन फीस जो होगा वो कब तक आप पेड कर सकते हो, 5 जनवरी 2023 तक। कब तक कर सकते हो, 5 जनवरी 2023 तक फीस को आप जमा कर सकते हो। और जो ऑफलाइन है, जो कि चालान के माध्यम से आपको करना है, वो 6/1/2023 तक आपको करना है, ठीक है। ये सारा हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ से ऐसे भर लोगे। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, यहाँ पे सेंट्रल रीजन में कहाँ कहाँ आपके सेंट्रल रीजन में कहाँ कहाँ सेंटर पड़ता है वो बताया गया है। ईस्टर्न रीजन में कहाँ कहाँ सेंटर पड़ता है ये बताया गया है। और इसके ऑफिसेज़ के वेबसाइट लिंक्स दे रखे हैं। फिर उसके बाद ऑफिशियल्स वेबसाइट के बाद यहाँ पर आपका देखिए कर्नाटका केरला रीजन में ये आपके सेंटर्स हैं और इसका रीजनल ऑफिस का ये वेबसाइट है।
और यहाँ पे मध्य प्रदेश रीजनल ऑफिस का ये आपका वेबसाइट है और ये आपके सेंटर्स होने वाला है। इसी तरह आपका है नॉर्थ रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन। ठीक है, सबके अपने वेबसाइट्स, अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उनके माध्यम से भी आप सबको 1 बाय 1 कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो इसमें 2 तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। वो आपका एग्ज़ाम होगा, पहले टीयर 1 होगा, टीयर 1 और टीयर 2 होगा। ठीक है, टीयर 1 सारे दोनों एग्ज़ाम आपके कंप्यूटर बेस्ड होंगे, सीबीटी टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहाँ पर आपका जो स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्ज़ामिनेशन है वो क्या है, स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्ज़ामिनेशन सेम है आपका, जैसे पहले होता था कि इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछेंगे 50 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स में, और जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। और जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है उनको 80 मिनट मिलेगा। ठीक है, टीयर 1 एग्ज़ामिनेशन कैसा होगा आपका, तो टीयर 1 एग्ज़ामिनेशन पहले भी ऑब्जेक्टिव होता था और यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, टीयर 1 एग्ज़ामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप में है, मल्टीपल चॉइस होंगे। क्वेश्चन विल सेट इंग्लिश एंड हिंदी पार्ट 2, 3 एंड 5, 4 के तहत जो लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड होगा एसएससी की तरफ से, उस लैंग्वेज में भी पेपर आपको मिलेगा। यहाँ पे है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है 0.50 मार्क्स का ईच रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्ज़ामिनेशन क्या है, तो स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्ज़ामिनेशन में आपका सेशन 1 है जो कि आपका 2 आवर एंड 15 मिनट्स का है, जिसके अंदर सेक्शन 1 में आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है और मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। तो मैथमेटिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, तो ये टोटल आपका 180 मार्क्स का हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक्शन 2 में है मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज है एंड कम्प्रहेंसन है और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस है। इससे आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंसन से और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस। यहाँ भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 180 नंबर का, ये भी आपका पेपर हो गया। ठीक है, तो इसके लिए 1 आवर फॉर ईच सेक्शन मिलेगा, मीन्स कि एक इस वाले सेक्शन के लिए 1 आवर और सेक्शन 2 के लिए भी 1 आवर, मीन्स कि 2 आवर। ठीक है, तो 1 आवर ईच सेक्शन के लिए आपको मिलेगा। 1 आवर 20 मिनट आपको एलिजिबल कैंडिडेट जो स्क्राइब के लिए हैं उनके लिए आपका 1 आवर 20 मिनट मिलेगा, 1 आवर 20 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 3 में आपका मॉड्यूल 1 है जो कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। इसमें 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ईच क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे, 45 नंबर की पेपर होगा। ठीक है, इसके लिए 15 मिनट आपको मिलेंगे और जो दिव्यांग है, जो स्क्राइब लिए हुए हैं, उनको 20 मिनट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 स्किल टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल होगा वो होगा आपका। पार्ट ए में स्किल टेस्ट फॉर डीईओज होगा और पार्ट बी में टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी एंड जेएसए होगा। इसके लिए 15 मिनट मिलेंगे, इसके लिए 10 मिनट मिलेंगे। ठीक है, और जो पीएच कैटेगरी वाले हैं, जो स्क्राइब वाले हैं, उनको 20 मिनट यहाँ पर मिलेगा और 15 मिनट यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो टीयर 2 एग्जामिनेशन है। ठीक है, टीयर 2 विल इंक्लूड द फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच। सेक्शन 1 में आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी रीजनिंग है। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंसन है और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस है। सेक्शन 3 में आपका मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, मॉड्यूल 2 में आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे
14.93 पैरा में देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2। तो टीयर 2 एग्जामिनेशन में ऑल सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। मीन्स कि सेक्शन वाइज आपके क्वालिफाइंग मार्क्स बनेंगे उसमें, ठीक है। तो उतना तो आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, टीयर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एक्सेप्ट फॉर द मॉड्यूल 2 ऑफ द सेक्शन 3। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द मॉड्यूल 2 इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेहेंशन मॉड्यूल और इन सेक्शन 2। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क। इसमें निगेटिव मार्किंग होगा 1 मार्क फॉर इच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3. Candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the question. यहाँ पे मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज़ मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग नेचर। जो कंप्यूटर टेस्ट है आपका, कंप्यूटर का जो टेस्ट हो रहा है आपका, मीन्स कि 15 क्वेश्चन आएंगे 45 मार्क्स के, ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्या है? क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट में आपका वही है, आपका स्किल टेस्ट भी देख लेते हैं क्या क्या है आपका। स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या है, तो पार्ट ए में स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द DUO ग्रेड ए के लिए है डाटा एंट्री स्पीड इज़ 8000, की डिप्रेशंस पर हावर, मतलब की डिप्रेशन पर हावर आपका 8000 होना चाहिए। ऑन कंप्यूटर विल बी एडजस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड्स या कि डिप्रेशंस एज पर द गिवन पैसेज एंड द ड्यूरेशन ऑफ विल बी 15 मिनट एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश 2000 to 2200 की डिप्रेशंस, ठीक है। 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशंस लिखने हैं। यहाँ पर अब आ जाते हैं आपका टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर पोस्ट। LDC के लिए टाइपिंग टेस्ट क्या है, तो टाइपिंग टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट गिवन इन द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी ट्रीटेड एज द फाइनल एंड नो चेंज इन द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी इंटर लेटर, ठीक है। तो इंटरटेन लेटर बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपने लैंग्वेज चूज़ किया होगा उसी में आप दे पाओगे। तो यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट है आपका इंग्लिश मीडियम में जब आप करोगे तो, और 30 वर्ड पर मिनट है आपका हिंदी में आप अगर टाइप करोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो स्पीड होगा विल बी एडजस्ट on the accuracy of typing on the computer of the given text passes in 10 minutes, ठीक है। और कैंटिलीवर फॉर स्क्राइब, जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं उनको 15 मिनट मिलेगा, मीन्स 5 मिनट का एक्स्ट्रा कंपनसेटरी टाइम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका है पर्सनल डिसेबिलिटीज़, ये तो हो गया, ये सारी बात कर ली हम लोग। इंडिकेटिव ये सिलेबस है आपका। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका सिलेबस जो होगा वो होगा स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस, पार्ट सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज पैसेज, कंप्रहेंशन पैसेज। जनरल इंटेलिजेंस में आपका है इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ द बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। टेस्ट इंक्लूड क्वेश्चन और semantic analogy, symbolic operation, symbolic number analogy, trends, figural analogy, space orientation, semantic classification, Venn diagram, symbolic और number classification, drawing, inferences, figural classification, ये सारे रहेंगे। मैं इसकी रीजनिंग में जो आपका पहले सिलेबस रहता था सेम वो है, ठीक है। थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अदर सब टॉपिक्स इफ एनी, ठीक है। तो ये आपके रीजनिंग के सिलेबस है। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की सिलेबस के बारे में। तो नंबर सिस्टम में आपका कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन
नंबर आ जाएगा। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क आ जाएगा। तो अर्थमेटिक में सारा सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली बेसिक ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। अब बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में क्या क्या आएगा, तो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्च, सिंपल प्रॉब्लम एंड ग्राफ, लीनियर इक्वेशंस आएंगे। ज्योमेट्री सेक्शन से आपका फेमिलियरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर एंड फैक्ट्स, ट्रायंगल एंड वेरियस काइंड ऑफ सेंटर, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सर्कल and its chords, tangent, angle subtended by chord of a circle, common tangents to टू और मोर सर्कल। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ज्योमेट्री से सेम सिलेबस है, वही मेंसुरेशन से वही, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप्ड, रेगुलर, राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम ओनली और स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लाइक साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिकल चार्ट्स में आपके डीआई आ जाएगा, ठीक है, जिसमें टेबल डीआई, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम और पाई चार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जनरल अवेयरनेस में क्या सिलेबस है उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आर डिज़ाइन to the test of the candidate general awareness of the environment around him and his application to society. Question is also designed test knowledge of current event and of the such of the matter of the everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected. मीन्स ये हमेशा यही सिलेबस होता है और ये सिलेबस बहुत वाइड होता है, बस कहने के लिए ये सिलेबस होता है, ठीक है। इसमें बहुत वाइड है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, पॉलिटी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, करेंट अफेयर पढ़ना होगा, साइंस में 3 सेक्शन आपके होंगे, फर्स्ट बायो होगा, सेकंड केमिस्ट्री होगा और थर्ड आपका फिज़िक्स होगा, ठीक है, और एक इन्वायरमेंटल साइंस होगा। इन्वायरमेंटल साइंस भी पूछ लेते हैं। तो ये पूरे आपके सिलेबस होंगे, ठीक है। फिर स्टैटिक जीके एक होता है, स्टैटिक जीके, ये भी आपको पूछा जाता है। तो इतना वाइड सिलेबस होता है आपका जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। चलो और बात करते हैं अब टीयर 2 का सिलेबस जो इंडिकेटिव है। देखो टीयर 2 में जो है आपका सेम मैथ्स का सिलेबस है, ठीक, और रीजनिंग का भी सेम सिलेबस है एंड आपका सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन में भी आपका सेम है, बस इसके अंदर क्लोज टेस्ट वगैरह जोड़ दिया। क्लोज पैसेज, कॉम्प्रहेंशन पैसेज, स्टोरी एंड अदर पैराग्राफ शुड बी ऑन द करेंट अफेयर एडिटोरियल रिपोर्ट, या एडिटोरियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके कोई भी एक कॉम्प्रहेंशन या क्लोज टेस्ट दे दिया जाएगा, या दोनों भी साथ में हो सकते हैं। तो ये है इंग्लिश का। जनरल अवेयरनेस सेम है, जो टीयर 1 में है वही टीयर 2 में आपको पढ़ना है, ठीक है। बस इसमें स्पेसिफाइड अलग से कर दिया है वही चीज़ की, कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, सीन है, जो जनरल पॉलिसी है एंड साइंटिफिक रिसर्च है, एजुकेटेड पर्सन, मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें स्टैटिक जीके के सबका जिक्र कर दिया है ये पूरे सिलेबस में। अब बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में क्या आपका सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो कंप्यूटर में कंप्यूटर बेसिक होगा, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ लेगा, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस, पोर्ट्स, विंडो एक्सप्लोरर और कीबोर्ड शॉर्टकट आपसे पूछा जा सकता है। सॉफ्टवेयर में आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रो ऑफिस लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट। वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स के बारे में पूछ सकता है कि वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट और ई बैंकिंग पूछ सकता है। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी में आपका नेटवर्किंग डिवाइस एंड प्रोटोकॉल, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी,
थ्रेट्स लाइक हैकिंग, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये सारे तो सिलेबस की बात हो गई आपका। ठीक है, तो ये आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इस तरह पढ़ना है। तो इसमें हमने क्या किया कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, ठीक है, क्लोजिंग डेट कब है, किस एज के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन से रीज़न वाइज आपके वेबसाइट्स हैं जिसमें आप जाकर भर सकते हो, या आपका सीधे डायरेक्ट यहाँ पर जाकर भी आप फॉर्म को भर सकते हो ssc.nic.in। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है वो उसी पे वो लॉगिन करके कर सकते हैं, एप्लीकेशन को भर सकते हैं। और जिन्होंने किया है फ्रेश कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, वो फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, और इसके रीजनल वेबसाइट्स भी हैं, रीजनल वेबसाइट्स पे भी आप इस डिटेल को ले सकते हो। फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 टीयर 2 देख लिया, उसके सिलेबस को देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। अगर जो भी डाउट दूर नहीं हो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा फिर से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद मतलब ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो। अगर ये आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।